सो आई एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। तो अपने लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था ईआर के बारे में और आज से शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है एपीआर। ठीक है, एडिशन रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे। एडिशन के पहले अपन ने पढ़ा था कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें पढ़ा था अपन ने ईएसआर पढ़ा था, एफएसआर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने शुरू किया था एआर। ठीक है, एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आज जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम होने वाला एफएआर। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म आप अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है भैया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको सिंपल इतना समझना पड़ेगा कि देखो कि अपन ने पढ़ा था एफएसआर के बारे में बात करी थी, वहां पे क्या होता था, फ्री रेडिकल कैसे बनाना है आप लोगों को। डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड हटाएंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब आपके पास में कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे डॉट बना के आपको जो भी रिएक्टेंट के साथ में जो भी रिएजेंट मिलेगा उस रिएजेंट को वहाँ पे जोड़ देना है। क्योंकि एडिशन में एक बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको जोड़ना पड़ता है, रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। और जहाँ पे अपन ने पढ़ी थी वहाँ पे एफएसआर में क्या करते थे, इधर की चीज को थोड़ा हटा देते, दूसरी चीज जोड़ देते, ये वाला करते थे ना। लेकिन एपीआर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको करना क्या है कि यहाँ से जो भी आपको रिएजेंट मिलेगा उसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो यही चीज आप समझेंगे कि देखो फ्री रेडिकल के में सिंपली आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन के बारे में बात करूं तो आप तो नंबर 1 की जो एपीआर में जो नंबर 1 की रिएक्शन है उसको बोलते हैं भैया क्रॉस इफेक्ट। ठीक है, लिख लेना क्रॉस इफेक्ट। क्रॉस इफेक्ट की बात करूंगा नंबर 1 पे, तो देखो यहाँ पे लिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्सरसाइज कुछ भी लिख लो आप। कि अगर मान लीजिए आपको रिएक्टेंट इस तरह का मिला, ये वाला रिएक्टेंट आपको मिला, इसमें बोलते हैं भैया इसमें आप कराओ एपीआर। ठीक है, लेकिन एपीआर आप कैसे कराएंगे। एपीआर की सबसे बड़ी जो पहचान होती है, आप लोगों की पहचान होती है, आपको मैंने क्या बताया था, आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। क्योंकि अपन जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं रिएजेंट बेस पे, ठीक ना। तो आपको रिएजेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में अपन जाएंगे तो आप सारे रिएजेंट को याद करके जाएंगे, मैं आपको करवा दूंगा लास्ट के टाइम पे, है ना। और आप खुद भी कर सकते हैं। तो सारे रिएजेंट ध्यान रखेंगे और रिएजेंट से पता करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट कुछ भी आ सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्टेंट तो सब सेम होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन रिएजेंट तो अलग अलग होते हैं। अगर आपको रिएजेंट पता है तो उसके बाद में आप फट से उसको ऐड कर दो, कुछ भी करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि एपीआर की जब भी बात होगी ना तो आपको मिलेगा भैया यहाँ पे एचबीआर। अब आपको लग रहा हो कि भैया एचबीआर तो मैं पहले भी मिला था, अब कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो वो वाली करें या ये वाली करें। तो ध्यान रखना वहाँ पे केवल एचबीआर था सिंगल, ठीक है ना, एचबीआर था ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एचबीआर के साथ में आपको मिलने वाला है भैया ROR। ठीक है, क्या मिलने वाला है आपको, ROR मिलना है। ठीक है, आर में CH3 जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको एचबीआर के साथ में आपको मिलेगा ROR। इसका मतलब है आप समझ जाएंगे भैया एपीआर रिएक्शन हो रही है। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भैया यहाँ पे क्या चीज़ है, ये देखने को मिलेगी, तो आप कर देंगे। उसके बाद में जो अपना जो जनरल वे है उसको करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल बताना कि CH3 यहाँ से है, पीएच सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मेरे को जोड़ना भैया H और Br जोड़ना पड़ेगा। इसको तो जोड़ते नहीं ना, तो प्रेजेंस है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। लेकिन जोड़ने का क्या, ये दोनों है, ये दोनों रहेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो Br जुड़ेगा और H जुड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज जुड़ने वाली है। दोनों चीज जुड़ेगी सही, लेकिन जुड़ेगी कहाँ पे, इसके लिए देखो ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ूंगा। तो तोड़ते से मेरे पास में देखो एक फ्री वैलेंसी मिलेगी ना आपको। कार्बन 4 बनाता है, 1 2 3 मिली, 1 2 3 मिली, एक दोनों तरफ फ्री हो चुकी। फ्री होने के बाद में देखो मैं ऐसे बना दूंगा सिंपल सा, एक CH3 CH PH। ये सेम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मेरे को, सेम बनेगा। उसके बाद में बताओ जो मेरा जुड़ने वाला था काम वो कहाँ पे जुड़ेगा, मैं सिंपली Br को यहाँ पे जोड़ दूंगा, H को यहाँ पे जोड़ दूंगा। जब आपको रिएक्शन मिलेगी कभी तो ऐसा नहीं मिलेगा कि भैया H यहाँ पे लगा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो CH के साथ में Br जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे CH2 भी लिख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जरूर जोड़ना, H से जोड़ो, मैं तो जोड़ के दिखा रहा हूँ ना, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। कभी कभी मान लीजिए आपको मिलता है भैया HCl ROR। ठीक है, ये वाली चीज मिलती है तो आप क्या समझेंगे, आपको लग रहा हो भैया एपीआर रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ भी आएगा बट उसमें से तोड़ के आप यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा बॉन्ड बनाया ना, बॉन्ड बनने के बाद में यहाँ से बनाएंगे आप बॉन्ड, ठीक है ना। अगर ये वाली रिएक्शन आप करवा देंगे तो आपको मिलेंगे +4। लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन भी आपने सेम ऐसे करवा दी ना तो आपको मिलने वाले -5। 4 नहीं, 4 तो क्वेश्चन के जाएंगे, एक माइनस में जाएगा 5। इसलिए मैं बोलता हूँ इस वाली रिएक्शन को करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भैया, पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे को क्या होते हैं ना, ये वाली देख के ये वाली करवा देता है। इसलिए जो गलत आप करते हैं वो चीज़ मैं पहले लिखवाता हूँ। चाहे सही करने वाले नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो आप गलत करते हैं ना उसको तो मैं लिखवाता हूँ भाई, क्योंकि गलत काम नहीं करना है अपने को। गलत काम करेंगे तो काम खराब हो जाएगा।
इसलिए ध्यान रखो क्या HCl ये वाली रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना, लिखना है सेम ऐसे, ठीक है, दिमाग में रखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन करवाने की कोशिश मत करना, इसको बोल देना भैया पॉसिबल नहीं है, ऐसे लिख लेना है ना, पॉसिबल नहीं है, नहीं है, हिंदी में अच्छा लगता हूँ मैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन आप करवा देंगे। देन इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, काम होता जाएगा रिएक्शन का। छोटी छोटी रिएक्शन यार बहुत आसान और बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको बिल्कुल लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी हो, ऐसे खत्म होंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर्स, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं खत्म हो रहे हैं चैप्टर, आपके दिल दिमाग में बस रहे हैं भाई, ध्यान रख लेना ये चीज़ तो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ खुद मैं पढ़ता हूँ ना चीज़ें, है ना, तो मैं ऐसा हवा में नहीं करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ाता हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अपना कंटेंट है उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है। खुद मैं भी क्वेश्चन करके देखता हूँ सारे क्वेश्चन के, भैया कौन सा क्वेश्चन अटक सकता है, जाने कितने 20-30 साल के क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नीट के नहीं, जेई के, नीट के, है ना, और एम्स में आया करते थे, एम्स के सब कुछ क्वेश्चन देखता हूँ ना, वहाँ से सोच समझ के पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ, ताकि आपका कहीं से कहीं तक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। नीट हो, जेई वो हर तरफ उड़ेगा आपका, तो उस लेवल का कंटेंट है बिल्कुल मिनिमाइज करके, तो उसको कदर करना थोड़ी सी, बाकी तो चल ही रहा है काम आपका। ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, सेम ले लिया क्या पीछे वाला, सेम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने सेम लिया, ठीक है। ये वाला चीज़ मैंने लिया। अब बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए सपोज करना मेरे पास में मिलता भी है BR, ठीक है, BR मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज करो ऐसा आपको रिएक्टेंट मिलता है, रिएक्टेंट मिलने के बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल कहाँ पे बना है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे फ्री रेडिकल के, कि इस वाले को मैंने तोड़ा, मैं फ्री रेडिकल यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, दो ऑप्शन मिलेंगे ना आप लोगों को, BR को अपोजिट साइड जोड़ना है, ठीक है। तो देखो सपोज करना फर्स्ट में ये वाली चीज़ है मेरे पास में, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे पास मिली, एक मेरे पास मिली ये वाली, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे BR को जोड़ने का। तो सपोज करो मेरे पास में फ्री रेडिकल भैया यहाँ पे बनाया मैंने ये वाला, ठीक है, एक तो मेरा फ्री रेडिकल ये वाला बन चुका, ठीक है, दूसरा फ्री रेडिकल मेरा बनेगा इस वाले पे, मेरे पास ऑप्शन तो है ना दो बनाने के, तो मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। जहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया उसके अपोजिट साइड पे मैंने क्या जोड़ा, BR जोड़ा। सपोज करो मैंने यहाँ पे BR जोड़ दिया, यहाँ भी मैंने BR जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बचा हुआ मेरा। तो अपन को क्या देखना है, FAR में हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो फ्री रेडिकल जो आपका बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी चेक कहाँ पे करनी होती है अपन को, जहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा या फिर रेजो देखना पड़ेगा, ये जो चीज़ देखते हैं ना अपन। तो देखो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मेरा फ्री रेडिकल यहाँ पे बना हुआ है, तो इस वाले कार्बन से sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन जुड़े, ये वाले जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा अल्फा एच कितने मेरे पास में एक है, देखो ये वाला, इसको मत जोड़ देना, इस वाले को जोड़ना पड़ेगा अपन को। इस वाली चीज़ की मैं बात करता हूँ, देखो फ्री रेडिकल मेरा यहाँ पे बन रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को बताना मेरे को, ये भी sp3 ये भी sp3 है, तो 3 तो हाइड्रोजन एक है हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके, 4 हो चुके मेरे पास में। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है। तो इतना बताओ मेरे को कि भैया नीचे वाला स्टेबल है ऊपर वाला स्टेबल, बोलो नीचे वाला स्टेबल है ऊपर वाला स्टेबल। आप बोलेंगे ऊपर वाला स्टेबल नहीं है भैया, नीचे वाला स्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो क्या मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा क्या, मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि यार मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें रेजो मेरे को मिल जाए, तो रेजो मिलने के बाद में तो मेरा काम हो जाएगा। क्या इसमें ऊपर वाले में रेजो मिल रहा है क्या, समझो फ्री रेडिकल बन रहा है, फिनोल रिंग बन रही है। तो देखो ये फिनोल रिंग है बीच में, ठीक है ना, ये फिनोल रिंग है, फिनोल रिंग के डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उस पर फ्री रेडिकल जुड़ रहा है। तो फ्री रेडिकल सिंगल पाई बना कि नहीं बना, फ्री रेडिकल ऊपर कार्बन पे जुड़ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या रिंग से जुड़ा हुआ है ये वाला। तो देखो फ्री रेडिकल सिंगल पाई हुआ कि नहीं हुआ, रेजो, मतलब यहाँ पे आपको रेजो भी मिल चुका। जब रेजो मिल जाए तो भैया अल्फा हाइड्रोजन चलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है MHI होता है, ठीक है, एम का ज़्यादा होता है, मतलब रेजो, ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है रेजो, तो रेजो का ज़्यादा चल रहा है मामला, ठीक है। तो जब रेजो ज़्यादा आ जाएगा वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे देखते हैं अपन, तो पहले तो अपन ने क्या अल्फा हाइड्रोजन देखा, लेकिन ये वाला जीत रहा था। लेकिन इसमें रेजो हो रहा है क्या, इसमें रेजो हो रहा है क्या, इसमें इधर भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये वाला कार्बन देखो फ्री रेडिकल सिंगल मिलने के बाद में डबल मिल रहा है, ऐसा तो रेजो अपना होता ही नहीं है। अपने रेजो की शर्त क्या होती है, या तो फ्री रेडिकल मिले, फ्री रेडिकल के बाद में सिंगल पाई, फ्री रेडिकल सिंगल पाई, क्या इसमें आपका फुलफिल हो रहा है क्या। इसके मतलब आपको समझ में आया कि इन दोनों जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में आपका जो फर्स्ट नंबर वाला है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से, ठीक है ना। तो मेरे पास में एक ऑप्शन मिला कि भैया मैं इस वाले को नहीं बनाऊंगा, मैं इस वाले को बनाऊंगा, मतलब मेरे पास में प्रोडक्ट बनाने की जो क्वालिटी है वो ये वाली होने वाली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराऊंगा, देखो क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। ये वाला क्वेश्चन लेने के बाद में इतना बताओ मेरे पास में क्या आप कर पाएंगे, इसको सेम क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पे आपको मिलेगा HBr,
ठीक है, यहाँ पे वो प्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, ये ले लो। उसके बाद में इतना बता दो मेरे को कि भाई यहाँ पे मैं सेम करा दूंगा चीज़, ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, ये वाली मैंने करा दी, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने बॉन्ड तो तोड़ा, तोड़ने के बाद में मेरे पास में फ्री वैलेंसी मिल चुकी। अब मैं क्या करूँगा, HBr को जोड़ूंगा। तो HBr को मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, देखो इस वाले पे चीज़ जोड़ूंगा कि नहीं, यहाँ पे मैंने जोड़ा Br, यहाँ पे मैंने जोड़ा H, क्या मेरा प्रोडक्ट बन चुका क्या, कि आपको जोड़ना है क्या, बस सिंपल जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात है क्या, क्लियर बात है। क्लियर कैसे बात है यार, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो मेरा फ्री रेडिकल बना था, मैंने फ्री रेडिकल क्या करा था, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया तो वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होने वाला है इस अपोजिट वाले में, जो मैंने बताया ना ऊपर वाले में चीज़, ये वाली चीज़ में। अगला क्वेश्चन ले लो कि सपोज करो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, CH3 PH, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। ये वाला क्वेश्चन लेने के बाद में इतना बताओ मेरे को, मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया ROOH, ठीक है ना, ROOH लिखा था मैंने, तो R के फॉर्म में कुछ भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है उस चीज़ में। अगला क्वेश्चन करा दो भैया, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है, मैंने क्या करूँगा, CH3 का CH3 सेम हो गया, होने के बाद में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से Br जुड़ेगा, मैंने Br जोड़ दिया, ठीक है, Br जोड़ने के बाद C, यहाँ से PH जुड़ जाएगा, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, सेम का सेम PH बन जाएगा। हेलो हे भाई लो, ठीक है, कितना आसान है और बहुत सिंपल है ना चीज़ बनाना, कि आपको वहाँ से फ्री रेडिकल बनाना है, आपसे वैलेंसी फ्री करवाना है, वहाँ पे HBr है उसको जोड़ देना है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन देखने के आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए, रिएजेंट का आपको पता चला उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है अपनी, क्रॉस इफेक्ट अपना खत्म हो चुका है। सेकंड नंबर की रिएक्शन है, उसका नाम बहुत अच्छे से आप समझ भी चुके होंगे, जानते भी होंगे, उसको बोलते हैं हुड्स रिएक्शन, हुड्स है ना, हुड्स ऐसे बोलते हैं बच्चे, हुड्स, ठीक है ना, वही वाली रिएक्शन है। तो इस वाली रिएक्शन को करेंगे, जिसे आप लोग अच्छे से समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, एक वाला मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है भैया RCl, ठीक है, अल्काइल एलाइड होता, ठीक है, अल्काइल एलाइड जुड़ा रहेगा आपके सामने, तो RCl रहेगा। RCl के सामने आपको जो मेन चीज़ है ना वो रहेगी भैया, जो रिएक्टेंट के साथ में जो रिएजेंट जुड़ने वाला है ना, रिएजेंट को पहचान आना चाहिए, वो आपको मिलेगा यहाँ पे Na, साथ में ड्राई ईथर मिलेगा आपको, Na ड्राई ईथर आते समझ जाएंगे कि भैया ओट्स रिएक्शन हो रही है। अब ओट्स रिएक्शन कैसे होती है चीज़ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 RR बनेंगे, ठीक है, ये बनने का प्रोडक्ट है आप लोगों का, ये बनने की वाली चीज़ है। बताइए वैसे जो अल्काइल है ये अल्काइल डबल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाती है, ये इस वाली चीज़ को समझा दूंगा मैं, ये वाली चीज़ है टूटेगी सेम डबल हो जाएगी, मतलब है ना, इतना करना है आपको। अगर मान लीजिए आपको RCl मिला, ठीक है, ये वाला आपको रिएक्टेंट के साथ में ये वाला रिएजेंट आपको मिला, मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इस Cl को तोड़ेंगे, हेलाइड जो भी आएगा ना उसको तोड़ेंगे, तोड़ के जो पहले वाला आगे का बचेगा ना अल्काइल, उसको डबल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे सेम के सेम, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए CH2 CH3 मिला आपको, ठीक है ना, टूटने के बाद में, तो आप इसे CH2 CH3 तोड़ के इसके 2 यूनिट बना देंगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि देखो मैंने यहाँ से Cl तोड़ने के बाद में सेम चीज़ रहेगी, सेम के सेम ऐसे बन जाएगी, डबल बन जाएगी मतलब आपको, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या बनेगा, सिन अल्किन बनेगा भाई, ठीक है, सिन अल्किन बनेगा, इस चीज़ में कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैकेनिज्म करा देता हूँ मैं आपको इसकी, ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान और बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई अपने को क्या करना है, Na ड्राई ईथर मिला, उसके बाद में RCl मिला अपन को, तो Cl को तोड़ देंगे, Cl को तोड़ने के बाद में जो आपका R बनेगा, R कुछ भी हो सकता है, उसको डबल कर देना, जिसमें आपकी जो हुड्स रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि देखो जो Na है अपना, ये ऊपर वाला Na, तो Na में क्या होता है, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस आ जाएगा, और यहाँ से कितना, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। Na से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस बनेगा, तभी तो जुड़ेगा ना कहीं जाके, मतलब कुछ रिएक्शन होगी ना, तो ये सेम बन जाएगा। उसके बाद में जो अपना RCl है, उस RCl में क्या भी है, इनका बॉन्ड टूटता है, यहाँ से क्या हो, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो R प्लस आ जाएगा, और यहाँ से Cl जो है मेरा वो Cl माइनस हो जाएगा। दोनों चीज़ों के बीच में बात हो चुकी। यहाँ से फिर देखना R आएगा, ठीक है, ये R आएगा, ठीक है, इस R पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये R यहाँ पे आया, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल के तौर पे बना लेगा चीज़, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका ना, एक और अलग बनाना चीज़, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ ना, प्लस से यहाँ क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन चुका। फ्री रेडिकल बनने के बाद में जो ये R है, इस R ने और इस R ने इसके 2 यूनिट बना लेगा, और दोनों रिएक्शन करके क्या बना देगा, RR बना देगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल के इसने डबल किया, अपने आप को डबल करके ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी की, ठीक है, रिएक्टिविटी की मैं बात करूँगा, तो रिएक्टिविटी में देख लीजिए आप कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, हैलाइड की इसकी होती है भैया, अगर मान लीजिए आपको मिलता है RF,
RCl, RBr, RI, ये वाली मिलती है। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहने वाला है आपका ये वाला रहेगा, नीचे जाने पे बढ़ेगी रिएक्टिविटी, ये वाला ऑर्डर रहेगा इस वाले क्वेश्चन में। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑर्डर है, इसको ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, जिसमें आपका काम आगे काम आएगा। कैसे काम करना है यूटिलाइज में आपको बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो मैंने लिया CH3Cl, ठीक है भाई, यहाँ से मैंने लिया Na ड्राई ईथर, ठीक है, Na ड्राई ईथर बने मिलेगा तो CH3 के साथ में CH3 में जोड़ दूंगा, ठीक है। सिंपल बताओ, आसान बनाना। क्या किया मैंने कि मैंने यहाँ पे Cl तोड़ा, Cl तोड़ने के बाद में Na ड्राई ईथर था वो आया, मैंने समझा भैया तो ऊर्जा रिएक्शन हो रही है, इसमें मेरे को क्या करना होता है, Cl को तोड़ देना है, मतलब हैलाइड को तोड़ देना है, और जो मेरे का R बचेगा, अल्काइल बचेगा, उसकी मैं डबल यूनिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 था, मैंने CH3 का डबल यूनिट बना दिया। अगला क्वेश्चन ले लो, CH3 CH2Cl, मेरे पास में सेम ही वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, लिख लेना, सेम ही वाली चीज़ मेरे पास में आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा दिमाग एक ही चीज़ पे चलेगा कि भैया मैं इस चीज़ को तोड़ूंगा, ठीक है, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में देखो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा सिंपली CH3 CH2, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसके सेम 2 यूनिट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, CH2 CH3 कर दूंगा, ये वाली चीज़ बना दूंगा। कभी कभी इसका ऐसा भी मिल सकता है आप लोगों को, ये वाला सेम होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को, ये वाला सेम होता है। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, क्या सेम चीज़ बनी कि नहीं बनी, आपके साथ में सेम चीज़ बन चुकी है। अगर सेम चीज़ बनी तो मेरे को इतना बताओ कि मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सिंपल बताना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। देखो आपको 4 कार्बन की रिंग मिल रही है, अगर 4 कार्बन की आपको रिंग मिलती है, देखो 4 कार्बन की मैंने आपको रिंग दी, अब इस 4 कार्बन की रिंग में अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl जोड़ा, मैंने यहाँ भी Cl जोड़ा, 2 Cl जोड़े, समझना चीज़ को, 4 कार्बन की रिंग है, ये देखो Cl यहाँ पे जोड़ा मैंने, यहाँ पे Cl जोड़ा, समझो 4 कार्बन की आपको रिंग मिल रही है। 4 कार्बन की रिंग मिलने के बाद दोनों तरफ Cl मिले, Cl मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से Cl को निकालेंगे, यहाँ से Cl को निकालेंगे, Cl को निकालने के बाद में दोनों जगह फ्री रेडिकल आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर दोनों जगह फ्री रेडिकल आ जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, बीच में क्या जुड़ेगा, बॉन्ड जुड़ेगा, बॉन्ड जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो की तरह का आपको फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आपको 2 चीजें मिल जाएगी, क्योंकि 2 Cl था, यहाँ से Cl निकाला फ्री रेडिकल आया, यहाँ से Cl निकाला फ्री रेडिकल आया, निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे फ्री रेडिकल आ चुका, मतलब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक हाइड्रोजन फ्री में मिलेगा, एक यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा। मिलने के बाद में ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, दोनों क्या करेंगे, आपस में दोनों बॉन्ड बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दोनों आपस में बॉन्ड बनाने के बाद में उनके बीच में एक एरो टाइप से बनेगा, मतलब आपको फील आएगा कि भैया ऊपर नीचे से 2-2 रिंग जुड़ी हुई है, ठीक चीज़ है ना, ठीक चीज़ है बिल्कुल। इस चीज़ से क्या समझ में आया आपको, समझने वाली बात इतनी सी है कि देखो यहाँ पे मैंने क्या CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 था, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इस चीज़ का 2 यूनिट जोड़ दिया मैंने, ठीक है, क्या किया मैंने, इस चीज़ का 2 यूनिट जोड़ दिया मैंने, 2 यूनिट जोड़ी ना मैंने, 2 यूनिट कैसे जोड़ी, इनके बीच में जो बीच का कार्बन है, देखो दोनों कार्बन कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे कॉमन कार्बन जुड़े हुए हैं बीच में, ठीक है, बीच से ऐसे चेन बनी। तो सपोज करो अगर मान लीजिए यार मेरे पास में ये वाली चीज़ आती है, तो ये वाली चीज़ आने के बाद में मेरे पास में जो रिएजेंट है सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला मेरे पास में सेम चीज़ रहेगी, सेम चीज़ रहने के बाद में इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने के बाद में अगर मान लीजिए इस फ्री रेडिकल को ऐसे में जोड़ दूंगा, आपको सीखना पड़ेगा फ्री रेडिकल कैसे बनता है। ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। कुछ नया आता है ना, चीज़ें कुछ नई चीज़ आती है ना, उसको सीखना पड़ता है, बिना सीखे काम नहीं चलता है, सीखना पड़ता है कि कैसे होता है। लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हैं उसको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ आप अप्लाई करेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से Cl बना के ऐसे मत कर देना कि भैया ये वाली 2 रिंग बना दूंगा मैं, तो ये वाली दोनों रिंग बना दोगे भाई, तो ये वाला फ्री रेडिकल कहाँ पे गया फिर आपका, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्योंकि आपने इस वाले फ्री रेडिकल को जोड़ दिया, इस वाले फ्री रेडिकल को तो आपने जोड़ दिया, लेकिन ये वाला कहाँ पे गया, आपने तो 2 जगह Cl मिल रहा था, एक Cl यहाँ से हटाया, एक Cl यहाँ से हटाया, 2 जगह से आपने हटाया, तो मेरे को बताओ कि ये वाला तो जोड़ दिया आपने, लेकिन ये वाला कहाँ पे गया भाई, गलत हो गया ना। जो अपन करने वाले तो चीज़ गलत होगी, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है कि आपको दोनों फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ देना है, यहाँ से बिल्कुल आपको नीचे 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 2 मिली चीज़ें मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेगी, मिलने के बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में, क्या इसको आप कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बहुत सिंपल है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा और अच्छा। ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज करो मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ Br, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Br, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Br, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Br, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल समझना, यहाँ पे Br नहीं जोड़ूंगा,
यहाँ पे जोड़ता हूँ मैं CH2, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Cl। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे आप। सबसे पहले इस वाले को तोड़ेंगे अपन, तोड़ने के बाद आपका फ्री रेडिकल बनेगा, बनने के बाद में आप इसको तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब आपको बड़ी दिक्कत होगी यार। दिक्कत क्यों हो जाएगी चीज़ों को लेके, बताना मेरे को। दिक्कत इसलिए हुई कि मेरे पास में जो रिंग थी 6 कार्बन की रिंग थी, 6 कार्बन की रिंग तो मेरे पास में सेम मिली, लेकिन सेम मिलने के बाद में इतना बताओ कि भैया ऊपर वाला जो कार्बन था, समझ पा रहे हो बात को, कि ऊपर वाला जो कार्बन था उस कार्बन के साथ में मेरा फ्री रेडिकल बना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल मेरा बनेगा, ये वाला मेरा फ्री रेडिकल बना, इस वाले फ्री रेडिकल तो मेरे साथ में बन चुका। लेकिन यार यहाँ तो क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ तो CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH2 जुड़ने के बाद में यहाँ जाके मेरा फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, ठीक है, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा और कैसे जोड़ूंगा। तो समझ लो एक चीज है कि ऐसा कंपाउंड अपन ने कहीं पढ़ा था कि बाइसाइक्लो नाम के, समझ में आई बात आपको, बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में आपको इतना भी समझ में आया होगा कि जो बीच में एक ऐसे रिंग जुड़ी होती है, मतलब एक एरो टाइप से एक लाइन जुड़ी होती है, उस लाइन के बीच में भी कार्बन होता है ना, उस लाइन के बीच में भी कार्बन होता है। समझ पा रहे हो, आपको दो चीजें सिखाई थी मैंने आपको। एक तो भैया सिंगल लाइन जुड़ी होती है, ठीक है ना, सिंगल लाइन जुड़ी होती है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे चीजों को लेके। अभी इतना समझो, सिंगल लाइन जुड़ी होती है, ठीक है, या फिर एक जुड़ी होती है जो मैंने सिंगल लाइन जोड़ दी। लेकिन एक बाइसाइक्लो में 2 कैटेगरी दिखाई थी, उसमें क्या था, एक में क्या था कि भैया बीच में कार्बन ही होता है। तो आप इतना समझाओ मेरे को कि आपका समझना, चीज़ों को बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में समझ में आएगी। कि मेरे पास में ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला मेरे पास में कार्बन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा। ये वाला कार्बन था, इस वाले कार्बन को मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया। ये वाला मेरा कार्बन हो चुका कि नहीं चुका, सेम यहाँ के बनी कि नहीं बनी, और ये वाला फ्री रेडिकल था, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाला कार्बन मैंने यहाँ किया, ये वाला कार्बन करने के बाद मैंने ये वाला कार्बन यहाँ पे जोड़ दिया। क्या दोनों जुड़े, क्या दोनों जुड़ने के बाद में क्या आपको नजर आया कि यहाँ भी कार्बन है एक, क्या जो आपका ये कार्बन था, ये कार्बन उठ के बीच में गया कि नहीं गया ना, मतलब ये कार्बन यहाँ पे था, ये कार्बन यहाँ से उठने के बाद में जैसे जैसे जा रहा था बीच में जाके जुड़ने के बाद बीच में CH2 मिलने के बाद में क्या आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड बना कि नहीं बना, बन चुका है। अगर आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड बना चुका तो अपना जो कंपाउंड है भैया APR का कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनती, बहुत आसान तरीके से काम करना होता है, मुश्किल चीज़ें कुछ भी नहीं है जीवन में, ठीक है, आसान चीज़ें हैं, लेकिन उनको समझना पड़ता है। कि आपको पहली चीज़ समझ में आई क्या, उसके बाद आपको क्या सेकंड चीज़ समझ में आई क्या। जब पहली आपने समझी, सेकंड चीज़ अपने आप समझ लेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आप समझते जाओ, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, चाहे आप नेट का करो, जेई का करो, कहीं का भी कर लो यार, ठीक है। एक क्लास करने के पीछे मैं पता नहीं 500-700-800 क्वेश्चन लगाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। कहीं से भी पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लें जो आप कर सकते हैं ना, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, किसी भी एग्जाम का जो एग्जाम के पेपर है, कुछ भी कर लो यार, सब क्वेश्चन हटेगा आपका, ठीक है। बिल्कुल भी क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं आपको, एक बार देखने से टिक करेंगे, क्योंकि मैं उन बेसिस पे सारी चीज़ें ऐसी क्लियर करवाता हूँ ना आपको। जो जिस चीज़ में आप अटकने वाले हो ना, उस चीज़ को तो मैं ज़्यादा क्लियर कराता हूँ। कैसे, ये वाली चीज़ में मैंने कितना ध्यान दिया आप लोगों को, ऐसे वैसे तोड़ तोड़ा के, ठीक है ना। क्यों किया, क्योंकि बच्चे यहाँ जाके कन्फ्यूज करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा, इसमें तो देखो 2 चीज़ मिली, फट से जोड़ दिया। लेकिन इस वाली चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाता है लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जीवन में बहुत दिक्कत हो जाती है इस चीज़ों को लेकर कि यार इसमें कैसे जोड़ना है, कौन सा बाइसाइक्लो, कौन सी क्या चीज़, एक चीज़ दिक्कत आती है ना, तो इस चीज़ में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। हर क्वेश्चन आपका अटेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, बाइसाइक्लो कंपाउंड बना, ठीक है, ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है, लिख लेना, बाइसाइक्लो कंपाउंड बना। दोनों चीज़ बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसी के बेस में अगर मान लीजिए सपोज करो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, सपोज करो 6 कार्बन की रिंग मेरे पास में, 6 कार्बन की मेरे पास में रिंग है, साथ में मेरे पास में डबल बॉन्ड भी इसमें आया, मतलब बेंजीन रिंग मैंने बनाई। सपोज करना मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ X, ठीक है, मैंने 6 कार्बन की रिंग ली, रिंग लेने के बाद मैंने यहाँ पे जोड़ा X, ठीक है। हैलाइड की बात कर रहा हूँ, सिंपल हैलाइड की बात कर रहा हूँ कि हैलाइड मेरा जुड़ने के बाद मेरे पास में क्या रिएजेंट कौन सा आ जाएगा, वही Na वगैरह जो भी था, Na ड्राई ईथर करके जो भी था ना, कुछ भी आ गया, ठीक है, ये वाला हो चुका। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे आप लोग, बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि भैया यहाँ पे तो आपने क्या किया था, दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट होता है यार कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने डबल चीजें जोड़ी, तो भैया यहाँ पे डबल चीजें क्यों नहीं जोड़ी आप लोगों ने। उसका रीजन क्या है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो दोनों तरफ से आपको फ्री रेडिकल मिले, दोनों तरफ से फ्री रेडिकल मिले तो आपको एक को छोड़ना नहीं है, आपको दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों को फुलफिल करेंगे तो इतना समझो कि अगर मान लीजिए मैंने X वाला लिया, ये वाला लेने के बाद में इतना बताओ कि मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं अराइल हैलाइड, ठीक है। अराइल हैलाइड मैंने बोला, बोलने के बाद में, ठीक है ना, ये अलग रिएक्शन चल रही है, जो अपनी वुड्स रिएक्शन है ना, आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन मिलती है, ठीक है, 3 रिएक्शन मिलती है। 3 रिएक्शन को बिल्कुल कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को ध्यान रखना कि देखो
कि ये वाली रिएक्शन अपन ने पढ़ी कौन सी, हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन में मैं बीच में अलग चीज जोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक भी जगह डबल बॉन्ड नहीं जोड़ा था। अगर मान लीजिए आपको डबल बॉन्ड वाली रिंग मिलती है, हैलाइड आपका जुड़ा हुआ मिलता है, सेम ये वाली चीज आपको मिलती है जो रिएजेंट के तौर पे, तो आप हमेशा क्या करेंगे कि देखना कि यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा, फ्री रेडिकल बनाऊंगा, इसको तोड़ूंगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल में बनाऊंगा। फ्री रेडिकल बनाने के बाद में आपको पता है डबल बॉन्ड वाली रिंग आ रही है, डबल बॉन्ड वाली रिंग आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 करूंगा, 1 से 2 करूंगा, क्या 1 से 2 करूंगा, क्या 1 से 2 करूंगा, 1 से 2 करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा 1 से 2, समझो ये वाली रिंग मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में डबल बॉन्ड वाली रिंग आ रही है, डबल बॉन्ड वाली रिंग आएगी तो मैं क्या करूंगा, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बना पता है क्या आप लोगों को, कि मेरे पास में डबल बॉन्ड वाली रिंग आई है, जब डबल बॉन्ड वाली रिंग आ जाएगी तो मेरे पास में कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि मेरे को 1 से 2 करना होता है। क्या करना होता है, 1 से 2 करना होता है। जब 1 से 2 मेरे को करना होगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 से 2 कहां पे करते हैं, 1 से 2 वहां पे करते हैं जहां पे फ्री रेडिकल मेरे पास में सिंगल फ्री रेडिकल आ रहा है, और सिंगल फ्री रेडिकल आएगा। सिंगल फ्री रेडिकल होने के बाद मेरे को डबल चीजें बनानी पड़ती है। जब डबल चीजें बनानी पड़ेगी मेरे को, तो इतना बताओ मैं कहां पे बनूंगा, जो मेरे पास सिंगल फ्री रेडिकल आएगा। अगर एक ही रिंग में 2 फ्री रेडिकल आ चुके हैं तो मेरे को भैया तो इधर जोड़ना पड़ेगा, एक इधर जोड़ना पड़ेगा, मतलब मेरे को 3 रिंग कर देनी है। लेकिन 3 तो अपन को करना ही नहीं, कितनी करना है, 2 करना है। 2 कब करेंगे अपन, जब आपके पास में सिंगल फ्री रेडिकल आ रहा है ना, तब आपको जोड़ के बनाना पड़ेगा। अरे एक ही रिंग में डबल फ्री रेडिकल आ जाए ना, तो फिर तो आपको बीच में जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, लेकिन डबल नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ लेना, बस इतना हो गया। जब ये वाला कंपाउंड आप बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला। अगर इसे डबल बॉन्ड वाली चीज़ अगर आपको मिल जाए तो जो ये वाली रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन होने वाली, इस वाली रिएक्शन का नाम होता है भैया फिटिंग रिएक्शन। सुना है ना आप लोगों ने, फिटिंग रिएक्शन होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है इसका यार। ये वाली रिएक्शन है, इसका लिख लेना, मैंने यहाँ पे ऐसे करना, इसको ऊपर लिख देना, ठीक है ना, ऊपर लिख देना यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं रही तो मैंने थोड़ा सा इतना करवा दिया, कोई दिक्कत। चलो ये वाले फिटिंग रिएक्शन होगी। उसके बाद में इसके बेस पे अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, समझना है इसको। सपोज करो आपको कुछ ऐसा नजर आए RX, ठीक है ना, RX के साथ में आपको मिल जाए भैया क्या, रिंग मिल जाए आपको, ये वाली रिंग मिल जाए आप लोगों को, ये वाली रिंग मिली। ये वाली रिंग मिलने के बाद में यहाँ पे हैलाइड, देखो दोनों चीज़ें थी। फर्स्ट में मैंने क्या जोड़ा, RX था कि नहीं, ये वाला RX, ठीक है। वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों मिल जाए, दोनों मिल रही कि नहीं मिल रही, देखो ये वाली मिल रही, इसको बोलते हैं फिटिंग। वुड्स रिएक्शन बोल रही है ये वाली RX, ठीक है ना, RX दोनों चीज़ें जुड़ चुकी। ये दोनों चीज़ें जुड़ने के बाद में जो आपका रिएजेंट है वो सेम आएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे देखो, बताना मेरे को। इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये वाला तोड़ेंगे, ये वाला तोड़ेंगे, और जो बचा हुआ है इन दोनों को जोड़ देंगे, जो बचा हुआ है इन दोनों को जोड़ देंगे। R साथ में जो मेरा Cl था, ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ है, ये वाली मेरी जुड़ चुकी है। बताओ ये बहुत आसान और बहुत सिंपल चीज़ है क्या। मैंने क्या किया, X यहाँ से तोड़ा, यहाँ से मैंने X तोड़ा, जो ये वाला कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड था, दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये मेरा कंपाउंड बना दिया। ऐसा कंपाउंड बना दिया कि आपको समझ में आया क्या, ये वाला समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने वाली, उसको बोलते हैं भैया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत मुश्किल समझ में नहीं आती है, कौन सी हुड्स है, कौन सी फिटिंग है, कौन सी हुड्स फिटिंग है, सारी चीज़ें समझ में, बताओ समझ में आई कि नहीं आया आपको, लाइन से कराया कि नहीं कराया। सबसे पहले हुड्स समझा आपने, अच्छे समझाया मैंने, उसके बाद में चलते चलते मैंने आपको फिटिंग करवा दिया। फिटिंग करते करते आपको मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलने के बाद मेरी रिएक्शन हो चुकी। बताओ 1 से 3 रिएक्शन उड़ी कि नहीं उड़ी, आपकी उड़ चुकी। उसके बाद में अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो कभी कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए R2ZN, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कुछ क्या चल रहा है मामला, ठीक है। ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को उड़ा देना है, इन सारी चीज़ों को उड़ा देना है। और आपको क्या करना है, R के साथ में जो R डैश है, ठीक है, ये वाला R, ठीक है, ये वाला R, मतलब इन दोनों R को आपस में जोड़ देना है। मतलब सेम सेम को नहीं जोड़ना, अलग अलग जोड़ना है, ये वाला, ठीक है ना, R डैश, इसको मैं बोल देता हूँ ये वाला R और R डैश, ठीक है। ये वाली चीज़ बना देनी है। अगर ऐसा बना देंगे तो यहाँ से जो भी चीज़ बनेगी उस चीज़ को बोलते हैं भैया फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है, इनके साथ में अकर होती है, सारी चीज़ में साथ में होती है, इसलिए मैंने करवा दिया यहाँ पे कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि नहीं समझाया, समझाया, पानी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को यार, ठीक है। कभी कभी बच्चों को क्या होता है ना कि भैया यहाँ पे ड्राई ईथर ले रहे हो आप लोग, ठीक है, ड्राई ईथर ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ना किसी बच्चे में खुरापाती दिमाग रहता है, वो क्या करेगा, मैं तो भैया मॉइस्चर लूँगा। मैंने कहा ले ले, क्या लेगा तू, मॉइस्चर ले ले। मैंने कहा ले, मैं लेता हूँ, तू क्या लेगा, मैं लेकर दिखाता हूँ तेरे को, ठीक है। तू लेगा तो तेरा काम खराब हो जाएगा, पहले मैं ले लूँ ना तो आपका नुकसान नहीं हो, आपका फायदा हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिया मॉइस्चर ईथर लिया, मैंने पानी वाला लिया, तो सपोज करो यार पानी वाला अगर मैं ऐसे ले लूँगा RCl के साथ में जो मेरा Na है, ठीक है, उसके साथ मैं क्या लूँगा, मॉइस्चर ईथर ले लूँगा भाई, ठीक है।
मॉइस्चर इतना लिया मैंने पानी वाला, तो मॉइस्चर नमी रहेगी, पानी रहेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी नमी नमी मेरे को मिलेगी। तो मिलने के बाद देखो क्या बनेगा, समझना चीज़ को कि देखो मेरे पास में Na है, ठीक है, इसके साथ में मॉइस्चर इतने मतलब पानी मिलेगा, तो Na के साथ में H2 रहेगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद में क्या बना लेंगे, NOH माइनस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो जो मेरा OH है, ठीक है, OH के साथ में रिएक्शन करेगा RCl के साथ में, ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा, है ना, RCl के साथ में रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, ROH, ठीक है, ROH बना लेगा। तो भैया ROH तो आपको समझ में आ रहा होगा, भैया तो दारू बन चुका, दारू बन चुका है, तो एल्कोहल बन चुका। अब एल्कोहल बन चुका तो भैया आप तो कुछ और बना रहे थे, यहाँ पे अल्कोहल बन चुका। तो अल्कोहल बन चुकने के बाद तो बताओ आप लोग क्या रिएक्शन करवाएंगे क्या, कुछ नहीं, आस पास वाले आ जाएंगे, भैया थोड़ा सा हमें पिला दो, पैसों में क्या, शादी ब्याह में जाएंगे तुम लोग, ऐसी चीज़ें बनेगी तो आप क्या करेंगे, भैया अल्कोहल बन रहा है तो रिएक्शन पे कौन ध्यान देगा, यहाँ तो अल्कोहल बन रहा है, भर लेंगे डिब्बे, भर भर के ले जाएंगे घरों पे, तो ऐसी रिएक्शन करवाना ही नहीं है भैया, ठीक है। कभी शादी वादी में जाते हो आप लोग, आपको पता है ना, सबसे पहले ये बोलते हैं कि भैया लाना, ठीक है ना, जब उनको बना हुआ मिल रहा है तो क्यों बुलाएंगे, वो तो पागल हो जाएंगे पी पी के, तुम्हारी शादी खराब कर देंगे, लड़ाई दंगा कर देंगे, डांस कर रहे हो डीजे पे, नाच रहे फुल फुल कर करके, है ना, उनको पता ही नहीं है कि शादी जाए भाड़ में तेल लगाए इनके, ठीक है ना, अपना तो बस चल रहा है काम, ऐसे करेंगे भाई। तो अल्कोहल कभी मत बनाना, ठीक है, अल्कोहल खराब कर देता है काम, तो अल्कोहल को आपको कभी नहीं बनाना, दारू आपका काम खराब कर देगा, दारू कभी भी बनाना मत, ठीक है। तो इसलिए वाली रिएक्शन को अपन को करवाना नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं लिया जा सकता है, ये वाली रिएक्शन सारी है। बच्चे के दिमाग में जो भी सवाल आएगा अपने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देंगे, दिमाग में आने के कोई दांत जी नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में छोटी सी रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम होने वाला है क्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होने वाला है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड में क्या होता है, आपको कभी कभी मिलता होगा एनोड वगैरह, ऐसे वाली कोई बर्तन वगैरह ले लिया, उसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, सारी चीज़ें उनमें रिएक्शन करवाई जाती है, सारा कंपाउंड लेके। तो रिएक्शन तो हो चुकी पहले, अब अपन तो उनका बिल्कुल कंक्लूजन पढ़ेंगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं होने वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सपोज करो आपको मिलेगा ऐसे कुछ चीज़ें कि आपको मिला RCOOH, साथ में क्या मिलेगा आपको NOH। इसको कैसे करवाना है, यहाँ पे एसिड मिला, यहाँ पे बेस मिला, दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें बनेगी। बनने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो R मैंने लिया, R के साथ में COO, ठीक है, यहाँ से Na जुड़ रहा है तो मैं क्या कर दूँ Na, और लास्ट में क्या बचा OH और H, क्या हो चुका H2O वाली रिएक्शन हो जाएगी। आप लोगों की ऐसे करवा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला आपको मिलेगा रिएक्टेंट के तौर पे। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मिला RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, लाइन पे क्या मिलेगा आपको, लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मिलेगा आपको। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ से R रहेगा, यहाँ से R रहेगा, तो R और R के बीच में जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से सारा कुछ निकल जाएगा ये, ठीक है। R डबल बॉन्ड कर देना है, मतलब आप R कर देंगे, ठीक है। इस R को जोड़ देना है, दोनों को वो वाली रिएक्शन कराए तो उसका मिलती जुलती है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग मिल जाएगी। तो आप ऐसा कन्फ्यूज मत हो जाना कि इसमें कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग करूँ, अलग करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली चीज़ें करना है जिसमें आपकी रिएक्शन ये वाली अकर हो जाएगी, मतलब काम हो जाएगा आपका बहुत क्लियरली मेंशन इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी रिएक्शन और मैं करा देता हूँ, ठीक है, उसका नाम होता है हुंस्टीकर, ठीक है। हुंस्टी का रिएक्शन होता है, हुंस्टी का रिएक्शन होती है। उसके बाद में इसमें क्या करना आता है आपको कि देखो आपको ऐसा मिलेगा चीज़ें RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे माइनस के तौर पे चीज़ें लिखी रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा भैया आप पे सिल्वर टाइप से Ag, ये वाला कंपाउंड आपको मिला, मतलब रिएक्टेंट आपको मिला। सबसे मेन चीज़ है आपको क्या मिलेगा भैया Br2, साथ में आपको हीट मिलेगी, ठीक है। हुंस्टी का रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा Br2, मतलब हैलाइड वाली चीज़ें मिलेगी, साथ में ये वाली हीट मिली आपको। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से R तोड़ेंगे, ठीक है, Br है तो R को किसके साथ में जोड़ेंगे, Br के साथ में, ठीक है। उसके बाद में ये वाला CO2 है, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 अलग हो जाएगा, और जो मेरा एक Br तो यहाँ पे जुड़ा, और मेरा क्या जुड़ेगा AgBr बन जाएगा लास्ट में। क्या समझा है आपको चीज़ में कि देखो सबसे पहले मेरे पास में ये वाला था, मैंने यहाँ से R को तोड़ा, R को तोड़ के एक Br मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरी CO2 गैस थी वो अलग बना दी मैंने, उसके बाद जो मेरा Ag था इसके साथ जोड़ के AgBr बना दिया, मतलब मैंने इस तरह से आपकी चीज़ें बनेगी। क्या कोई दिक्कत है क्या, ये वाला चीज़ सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में छोटी सी रिएक्शन वो ले लो, छोटी छोटी रिएक्शन से बस इतना सीख लिया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस ये आने वाला है, कुछ भी नहीं करना, बस इनको तोड़ना मरोड़ना आना है। उसके बाद में एक रिएक्शन लिखो कोरियाउस रिएक्शन, ठीक है ना। क्या करेंगे, कोरियाउस रिएक्शन देख लेना, कोरियाउस रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको,
ऐसे मिलेगा RX के तौर पे, और जो चीज़ें मिलेगी आपको बीच में वो मिलेगी LI, यहाँ पे कभी कभी CY मिल जाएगी, कभी कभी आपको RH मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें मिलेगी। मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे वही सेम चीज़ बनानी, R के साथ में R डैश कर देना है, मतलब वही चीज़ डबल कर देना है इसका, ये वाली चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। साथ के साथ में हमेशा ध्यान रखना जो कोरिया हाउस होते हैं ना, इससे बनती है अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनती है। एक क्वेश्चन आता है, इसको लिख लेना। क्वेश्चन क्या आता है कि भैया अनसिमेट्रिकल एल्केन कहाँ से बनती है, तो आप ध्यान रखना कोरिया हाउस से। देखो अनसिमेट्रिकल है ना, इसका एंड अलग है, इसका एंड अलग है, दोनों चीज़ें एल्केन तो है सही, लेकिन क्या अनसिमेट्रिकल है। तो क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल पॉइंट में, तो मैं थ्योरेटिकल पॉइंट के हिसाब से मैंने लिखा है कि भैया कोरिया हाउस में क्या होता है ना, अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको नजर आती है। तो ये वाली रिएक्शन है छोटी सी, इसको कर लेना, जिसमें आपका काम आराम से होगा। ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में सपोज करो कभी कभी मान लीजिए जैसे आपको मिला RX, ठीक है, यहाँ पे आपको मिला LI, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको मिलता है CU, तो आप क्या बना देंगे यहाँ से R2CuLi, ठीक है, R2CuLi बना देंगे। इस वाले को क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। और आगे जाके क्या बन जाएगी, वो वापस से RX बन जाएगा, ठीक है। RX बनने के बाद में यहाँ से RX तोड़ेंगे, फिर क्या बनेगा अपना RI बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले प्रोडक्ट को ध्यान रखना, मतलब जो रिएजेंट आपका बना इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। ये छोटी चीज़ है, इनको ध्यान रखना। जो मेन रिएक्शन है अपनी चलती रहती है, पर यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इनको छुड़वा नहीं रहा हूँ। बच्चे लोग तो क्या है कहीं छुड़वा देते हैं, इनको करवाते नहीं है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ों को, कि ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है आगे जाने के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन करो, CH3Cl मिला आपको, मिलने के बाद आपको मिला LI CUI, ठीक है। ये चीज़ें मिलने के बाद आप समझ सकते हो कि भाई ये रिएक्शन कौन से होने वाली है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मैंने क्या बनाया था, R डैश बनाया था मैंने, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा CH3, ठीक है, ये वाला टूटा तो मेरा क्या बनेगा CH2CH3, ठीक है। ये वाली बनेगी, यहाँ पे जोड़ो इथाइल Cl और ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, इथाइल Cl ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे इथाइल के फॉर्म में बनेगा इथाइल, तो ये R बनेगा मेरा, ठीक है ना। एक चीज़ ऐसे मिलेगी आपको, तो एक तो R यहाँ से जोड़ना है आपको, एक R डैश यहाँ से जोड़ना है, मतलब CH3 तो ये वाला हो गया, या CH3 के साथ में जुड़ चुका, तो ऐसे रिएक्शन आपको मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो फर्जी रिएक्शन हो चुकी है, इनको ध्यान मत देना इन पे, तो एक बार देख लेना, खत्म बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन अपनी आने वाली है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया अब ओजोनोलाइसिस। इस वाली रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत शानदार रिएक्शन है, ठीक है, बहुत शानदार रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इतना कर लेना, ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छी क्लास है, तो इसको बहुत तरीके से करा देंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस इतना है आज क्लास में, इतना काफी था। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।